वेल ग्रीटिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, एज यू नो मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है एंड सिविल इंजीनियर बीटेक होल्डर। आज मैं बात करने वाला हूं 10वीं के स्टूडेंट के लिए जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना 2021 में परीक्षा देने वाले हैं। उनको कल के वीडियो में बताया था मैं कि तैयारी कैसे शुरू करें और कैसे अपने सिलेबस के बारे में जानें। आज मैं वही सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि आपके कितने सब्जेक्ट्स हैं, आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ना है और किस में से कितने नंबर का पूछेगा। यानी अगर आपका ड्रीम है कि आप फर्स्ट डिवीज़न लाएं या फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा लाएं, फर्स्ट डिवीज़न से ज़्यादा का मतलब है मेरा कि 80% 70% लाएं, ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं और आपका ड्रीम क्या है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम उसके बारे में जान लेते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि 10वीं क्लास में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो कि कंपलसरी है। उसमें आपको पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में 30 नंबर लाना होता है, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे कि हमारा पहला सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। तो मैथ्स यानी गणित, इसमें 100 मार्क का आपका सवाल आता है और आपको पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़ने में ठीक हैं तो वो कैसे तैयारी करें कि उनका अच्छा नंबर आए, उसके भी बारे में मैं बात करूंगा आगे। आप मेरे साथ बने रहिए। दूसरा जो सब्जेक्ट है MIL मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, हिंदी और उर्दू, ये भी 100 नंबर का होता है। इसमें भी पास होने के लिए आपको 30 नंबर ही चाहिए। तीसरा जो सब्जेक्ट होता है जो कंपलसरी होता है SIL यानी सेकंड इंडियन लैंग्वेज, वो संस्कृत। अब यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो बंदे MIL में हिंदी लेते हैं तो उनको संस्कृत लेना होता है SIL में, और जो बंदे उर्दू लेते हैं उनको नन हिंदी लेना होता है। नन हिंदी का मतलब है 8वीं क्लास की हिंदी, ठीक है। ये भी 100 नंबर का पेपर होता है। इसमें पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाने होते हैं। अब माय डियर फ्रेंड्स, जो चौथा हमारा सब्जेक्ट है वो है साइंस। जैसे कि आप जानते हैं साइंस का मतलब विज्ञान। अच्छा, यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं सब चीज़ इंग्लिश में ही लिखा हूँ। आप हिंदी में जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं जानते होंगे तो आप बताएंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं हिंदी में भी बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे जैसे साइंस है तो साइंस में आपको 3 बुक्स पढ़ना होगा। 3 बुक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ये 80 नंबर का आपका पेपर होगा थ्योरी, उसमें से आपको 30 नंबर लाना होता है। यहाँ पे मैं माफ़ी चाहूँगा कि 80 में से 30 नंबर नहीं लाना होता है, 100 में से 30 नंबर लाना होता है। यानी 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, उसमें से आपके स्कूल्स वाले 18, 19 कहीं के पे 20 भी दे देते हैं। तो यानी 100 नंबर में से इसमें भी लाना होगा। लेकिन जो आपको तैयारी करना होता है वो केवल और केवल 80 नंबर का ही तैयारी करना होता है 3 बुक पढ़ने के बाद। पांचवा जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपको 5 बुक्स पढ़ने होते हैं। आपको 5 बुक्स कौन कौन से हैं? हमारा पहला हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, और जो थ्योरी पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा और आपको लाना होगा पास होने के लिए 30 नंबर। यहाँ पे भी मैं बताना चाहूँगा कि ये 100 नंबर में से आपको 30 नंबर लाना है। यानी जो 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा वो भी ये 80 नंबर में ऐड हो जाएगा। 100 नंबर हो गया तो 30 नंबर आप यहाँ से ला लेंगे। यानी 5 सब्जेक्ट का आपका टोटल पेपर हुआ 500 का। उसमें से आपको लाना है 300 नंबर फर्स्ट डिवीजन के लिए और 150 नंबर आपको पास होने के लिए। यानी उसमें जो जैसे बोलते हैं कि थर्ड डिवीजन से पास होना है, तो आप सब सब्जेक्ट में 30-30 नंबर ला लीजिए, आप थर्ड डिवीजन से पास हो जाएंगे। अगर ज़्यादा लाते हैं तो फिर आप सेकंड डिवीजन से पास होंगे। अगर 300 से ज़्यादा लाते हैं या 300 लाते हैं तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। आई थिंक आपको अच्छे से मालूम होगा कि क्या ये रेंजेस क्या है, परसेंटेज का कैसे परसेंटेज निकालते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए इंग्लिश के बारे में बात कर लेते हैं। इंग्लिश कंपलसरी नहीं है, यानी इंग्लिश में अगर आप फेल हो पास हो तो सिर्फ बिहार बोर्ड में 10वीं में मान्य नहीं रखता है। लेकिन एक चीज़ आप दिमाग में बिठा करके रखिए कि आप जैसे 10वीं बाद कहीं पे भी जाते हैं, आप जैसे इंटर करने जाएंगे या फिर आप ग्रेजुएशन करने जाएंगे, वहाँ पे आप तो पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन कोई जॉब के लिए या कोई बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं वहाँ पे आप जैसे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपके इंग्लिश में कितना मार्क्स है। अगर वहाँ पे आपका इंग्लिश में 50% से कम मार्क्स है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होते हैं उस फॉर्म को भरने के लिए। इसलिए आप इंग्लिश को इग्नोर ना कीजिए और इंग्लिश को भी अच्छे से तैयारी कीजिए। जैसे कि आप जान गए हैं कि मतलब क्या हमारा सब्जेक्ट्स है और किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, कि कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का मार्क्स पूछता है। तो अब हम बात कर लेते हैं रिकॉर्डिंग को बिना लंबा किए मैथ्स के बारे में। कि मैथ्स में जैसे हमें बताया कि मैथ्स 100 नंबर का पूछेगा, मैथ्स में 100 नंबर का सवाल आएगा, फिर आपको हल करना है और उसमें से आपको 30 नंबर लाना है पास होने के लिए। अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो ज़्यादा नंबर आएगा। वहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जिस लड़के का ड्रीम है या जिस लड़की का ड्रीम है कि वो फर्स्ट डिवीजन से ज़्यादा नंबर लाएँ, तो उनको जो मेरा पर्सनल मानना है वो है कि आप पहले मैथ्स, हिंदी, उर्दू या हिंदी, संस्कृत और मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट जो 100 नंबर के होने वाले हैं उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें आप जितना सही लिखेंगे उतना ही बढ़िया नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि बाकी साइंस और सोशल साइंस में आप कुछ भी लिख देंगे तो नंबर मिल जाएगा, या आप नहीं लिखेंगे तो मतलब नंबर मिल जाएगा। उसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे पास होने का थोड़ा ज़्यादा चांसेस रहता है, क्योंकि प्रैक्टिकल्स के नंबर मिल जाते हैं और बाकी आप ऐसे पढ़ेंगे ही जब पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो, ठीक है। और इंग्लिश तो माय डियर फ्रेंड्स आपको हर हाल में पढ़ना ही होगा। अभी हम बात कर लेते हैं कि जो मैथ्स है उसमें मतलब कौन से टॉपिक से कितने नंबर का पूछेगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताऊंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मैथ्स का फुल फॉर्म है वो वैसे बोलते हैं कि मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी, जबकि माय डियर फ्रेंड्स मैथ्स का अगर मतलब निकालना भी चाह रहे हो तो यहाँ पे होता है मेंटल एबिलिटी टू थिंकिंग एंड हियरिंग चीज, ठीक है। चलिए इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है मैथ्स में, मैथमेटिक्स में, गणित में, वो है हमारा नंबर सिस्टम, जिसको संख्या पद्धति कहते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियोज में संख्या पद्धति के से ही शुरुआत करूँगा और मैं मैथ्स को
स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने की, बताने की, आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसमें है हमारा रियल नंबर्स यानी फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा है, जो फर्स्ट यूनिट है, उससे 10 नंबर का सवाल आएगा, ठीक है। जो दूसरा है वो है अलजेब्रा यानी बीजगणित। इसमें आपको कितनी चीज़ें पढ़ने हैं, वो है हमारा बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, जो द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी। और ये आप जब 4 टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें से आपको 20 नंबर का सवाल आएगा और फिर आपको वहाँ पे हल करना होगा। यानी अगर आप पास होना चाहते हैं तो पहला जो रियल नंबर्स है यानी वास्तविक संख्या है वो, और अलजेब्रा जो बीजगणित है वो, आप ये दोनों पढ़ लेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है वो है जियोमेट्री यानी ज्यामिति जिसको बोलते हैं, इसमें से भी 20 नंबर का आएगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, हमारा त्रिभुज हो गया, पाइथागोरस प्रमेय और इसका उपयोग हो गया, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हो गया, ज्यामितीय रचनाएं हो गया, कंस्ट्रक्शन यानी रचनाएं में से एक सवाल आता ही है 5 नंबर का। चौथा हो गया हमारा नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री जो 10 अंक का पूछता है। पांचवा हो गया हमारा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन जिसको बोलते हैं, इसमें से भी 10 नंबर का पूछता है, जैसे कि वृत्त से संबंधित क्षेत्र, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा में वो है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं। इसमें दो ही चीज आपको पढ़नी होती है, त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ना होता है और ऊंचाई एवं दूरी पढ़ना होता है। इसमें से आपको 20 नंबर का पूछेगा। और सातवां जो है हमारा सांख्यिकी और प्रायिकता है, इसमें से आपको 10 नंबर का सवाल आता है। संचयी बारंबारता, वर्ग अथवा तोरण, माध्य और माध्यिका बोलते हैं या माध्यक भी बोलते हैं और बहुलक भी बोलते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जान लिए, अगर इसको आप काउंट करेंगे, आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना, आप काउंट करेंगे तो आपको 100 मार्क्स का इसमें पूरा हो जाएगा मैथ्स में। आज का मैं कोटेशन ऑफ द डे लेकर के आया हूं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि हर वीडियोज़ में कोटेशन ऑफ द डे ऐड करूँ, जिससे कि आपको मोटिवेशन मिल सके और उस मोटिवेशन के मदद से आप अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, देयर इज़ वन कोटेशन दैट इफ़ यू थिंक ऑफ समथिंग डिफिकल्ट दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल। इफ़ यू थिंक ऑफ समथिंग डिफिकल्ट दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल। अगर आपको कुछ मुश्किल लगता है तो इसका यही मतलब है कि आपने उसे ढंग से समझा ही नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स बहुत ही डिफिकल्ट है, इसका मतलब यह है कि आपने उसको समझने की कोशिश ही नहीं की है या आपने उसको समझा ही नहीं है। दूसरा जो हमारा कोटेशन है वो है अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं। अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं, बाकी सब केवल इसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप मैथ्स में कमज़ोर हैं, आपको ऐसा लगता है कि मैथ्स सच में ये मेरी आत्मा को सता रहा है, तो आप ऐसा नहीं, ये सोच आप बदलिए और ये दूसरे से इसके बारे में शेयर करने के बजाय आप इस पर काम कीजिए। आप इसको बार बार पढ़ने की प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत ही जल्द आप समझने लग जाएंगे और आपको ये अच्छा लगने लग जाएगा। इसलिए कहा गया है कि अपनी कमियों को केवल हम ही दूर कर सकते हैं, कोई नहीं दूर कर सकता है। बाकी लोग तो सिर्फ इसका फ़ायदा उठाना जानते हैं। इसलिए आप ब्लेम करना, क्रिटिसाइज़ करना बंद कीजिए और काम करना शुरू कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।